हाँ आंटी वो अरे रे रे क्यों ऐसी कर रही है ये? अरे वो उनको भान नहीं है, आपको बोला तो सही। अरे तो इनको तुम अभी ऐसे हालत में लेके जाओगे, कुछ हुआ गया तो रास्ते में? नहीं वो मतलब साथ में 4 जने हैं हम लोग, वो टेंशन मत करनी आप। बेहोश होके गिर गई तो चर्सी कौन लेके जा रहा था इनको? अरे कोई चर्सी लोग थे, उन लोग ने वो लोग उठा के ले जा रहे थे। हाँ। वो जो आंटी थे उन्होंने पकड़ा। हाँ। उन्होंने उनको बोला कि वो कौन है, तो थोड़ा घबरा गए वो लोग जो लड़के थे वो। अच्छा तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये मेरी सिस्टर है। अच्छा बरोबर, बोला कहाँ ले जा रहे हो, तो वो 4 लड़के भाग गए और मेरे मम्मी को उनके घर पे ले गए अच्छा। बंटी, और उन्होंने जाकर उनके घर पे रखा। नहीं माशाल्लाह, वो बहुत शायद उनका नंबर भी अभी उनको भी हम लोग हमारे टीम में शामिल कर, ऐसे लोग तो हमको चाहिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और ये इनको तो बता, बात कर सकती है? हेलो ओ आपा, हेलो यहाँ देखो, सलाम अलैकुम। मैं सायरा आपा की, हेलो सायरा आपा हमारे साथ काम करते थे। कुछ याद है सायरा आपा, याद है? कौन थे तुम्हारी? हाँ अभी उनकी जगह पे मैं हूँ। कुछ भी रहा तकलीफ मुझे कॉल करना, ऐसी वैसी हरकत अब करना नहीं, समझे? अब बेटा इनको घर पे लेके जाओ। अभी अहमदाबाद टिकट निकाल लिए ना? अगर लेके आते या तो यहाँ किसी को दिखा देते थे ना अपन, अगर लाते तो। हाँ मैं कभी देखता हूँ, कभी अंधेरी में, कभी टाइम मिलेगा तो मैं कोई डॉक्टर को बता देता हूँ। डॉक्टर नहीं, इनको आलिम की जरूरत है, इनको जो हसरात है उस वजह से। वो चीज तो वो तो वहाँ पर जो इलाज चालू करवा दिया आंटी अहमदाबाद में। अरे तो फिर कैसा फिर भागी? अगर वहाँ से चालू करे तो कैसा फिर तुम्हारी अम्मी वहाँ से निकली? कहाँ से? अहमदाबाद से क्यों तुम्हारी अम्मी निकली फिर? अगर वहाँ से तुमने इलाज करा रहे थे तो फिर वहाँ से निकली क्यों तुम्हारी अम्मी? अरे इनको मम्मी को ठीक हो गया था, सुनो, मम्मी को ठीक हो गया था तो इलाज हमने बंद करवा दिया था, ठीक है? अच्छा। उसके बाद ये रिटर्न के टाइम पे इनको ऐसा होता है ना, तो ये बार ध्यान नहीं रहा थोड़ा, तो इनको रिटर्न वो चीज जब हुई हाँ तो ऐसी हमारे खबर पड़ी तो इलाज चालू करवा दिया। अच्छा। तो कल भी एक जहाँ हमारा इलाज चालू है ना डी, वहाँ पे बोला था कि मतलब 24 कलाक की इनका जो भी है बोला आ जाएंगे या फोन करेंगे, हमारे को बोला था वहाँ से अहमदाबाद से। हाँ ठीक है, चलो अल्लाह उनको बात करी थी अभी, फिर आज इतना हुआ। वो नहीं मिला ना, वो भाग गया। वो किधर गया? उसको छोड़ना नहीं है, उसका नंबर। हेलो नहीं आंटी, नहीं उसको छोड़ना तो नहीं है, वो भागा है ना, उसको देखे, उसके पास फोन है, सुनो उसके पास फोन है। रिकॉर्डिंग के अंदर साफ जाहिर हो, क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी बोल रही है कि इसने मेरे को फोन नहीं दिया करने, मैं इसको नहीं जानती हूँ, ऐसा वो लड़की को बोला है तुम्हारी अम्मी ने। तो वो आदमी के पास फोन है, ये रिकॉर्डिंग जाके पुलिस को बताना और उसका नंबर ढूंढो। वो नंबर जो है पुराने, वो नंबर दो, हम लोग भी यहाँ पे से वापस से भी टेस्ट कराओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदाबाद से ये औरत जो मिसिंग थी और कंप्लेंट लिखाने के बाद में जो जिसके पास शक था नासिर, उसके नाम से एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी, क्योंकि 11 घंटे के बाद ही एफआईआर दर्ज होगी, ऐसा उन्होंने कहकर टाल दिया था। और नासिर जो है वो कुछ नशीली पदार्थों के सप्लायर में मुलविस है, ये बात मुझे इसके घर से पता चली थी। हमने हमारी तरफ से जो भी कोशिश करनी थी, जो बाबा हॉस्पिटल के पास से जो ये वापस से इस आदमी ने अपने साथ जबरदस्ती रिक्शा में बिठा के लेके गया था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने इससे पहले आपको डाली थी। उसी में हमने जब हमको ये सुना कि वो उसको जानती नहीं करके बोल रही है उस लड़की को, और इस बंदे ने उसको मोबाइल नहीं दिया, इसलिए वो उसके साथ उसको जानती नहीं है और उसके साथ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे पता चलता है कि नासिर के पास मोबाइल है, लेकिन नासिर ने जहाँ पर रहता है वहाँ पर ऐसा माहौल बना के रखा था कि उसके पास कोई मोबाइल नहीं है, और खुद इस औरत के बेटे के सामने उसने मोबाइल को तोड़ा, सिम को तोड़ा। तो ये लोगों को ये मालूम था कि बिल्कुल इसके पास कोई भी राब्ते के लिए, कोई कांटेक्ट के लिए कोई साधन नहीं है। अब इस रिकॉर्डिंग से पता चल गया कि इसके पास मोबाइल था। अब उसके बाद इसने लेके गया, इस बात पर इस पर एफआईआर दर्ज होती है अहमदाबाद में भी, क्योंकि अहमदाबाद से भी वो अहमदाबाद का रहवासी है, तो जाहिर सी बात है जब वहां पर बाबा हॉस्पिटल के पास तो उसको नहीं मिला, वो
अहमदाबाद से लाया होगा तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज होनी है। और प्लस यहाँ पर जहाँ पर वो दिखी लास्ट टाइम, वो बच्ची जिसने साथ दी, जिसने फ़ोन पे बात करवाया उसके बेटे से, उसको तो हम नहीं इसमें पार्टी बना सकते थे या पुलिस स्टेशन में वो तो नहीं आएगी, ये हमें पता था। लेकिन उस रिकॉर्डिंग पे हमको जो रिस्पांस पुलिस स्टेशन से मिलना चाहिए, तुरंत तत्काल में उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो हमारी ज़रूरत थी। अब उसी दिन 10 बजे जब ये लड़की से बातचीत होने के बाद उसी दिन 2 बजे ये एक लेडी को मिली है जो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए वहाँ पर जाती है स्कूल। और दूसरी बात कि ये उस दिन जो था बड़ा दिन था, जश्न मिलाद का, वो जो था वो वहाँ पे सारा नाकाबंदी और पुलिस चप्पे चप्पे पे थी, भीड़ भाड़ का माहौल था। अब वो औरत ने उस दिन नहीं, उसके घर वालों को फ़ोन करते हुए दूसरे दिन 2 बजे कॉल करके बताया कि तुम्हारी माँ यहाँ पर है और इसने मुझे नंबर दिए। उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैंने उससे ही बात की हुई और उसको भी मैंने जो अप्रिशिएट किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। मगर लड़के की ये बयानबाजी जो उसने कही है अपनी माँ के होश में आने के बाद, उसके बाद मुझे राय बदलनी पड़ी। मगर अब भी मैं कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वो लड़की इनोसेंट है, छोटी है उम्र में, जिसने इनको अपने घर ले गई। अब वो कहीं तो कुछ वो छुपा रही है या झूठ बोल रही तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि उतनी तो वो शातिर नहीं दिखती। मगर कुछ बातें जो उसकी मुझे भी क्लिक हुई कि वो बच्चों को छोड़ने गई थी। तो वो दिन जो है ईद मिलाद का, वो तो गवर्नमेंट से छुट्टी अप्रूवल की हुई है इस दिन के लिए, तो उस दिन बच्चों को छोड़ना तो सवाल ही नहीं उठता कि वो बच्चे उसके स्कूल गए थे। दूसरी बात वो ये बता रही है कि 4 लोग जो है गर्दुल्ले चरसुले उसको उठा के लेके आते थे। मैंने उनको भिड़ी नड़ी और मैंने उनसे उनको लेकर अपने घर लाई कि मेरे रिश्तेदार है, मेरी पहचान वाली है बोल के। इतना सब हो रहा था तो आसपास में पुलिस और किसी का भी कोई वहाँ पर कोई भी यानी वहाँ मौजूद नहीं था। ये थोड़ा मुझे ये भी खटका। अब 2 बजे भी वो लाके उसको उस वक्त में होश में नहीं थी और ये हमको मालूम है कि वो भूखी थी क्योंकि रिकॉर्डिंग में आपने भी सुने कि वो अपनी उस लड़की से जिससे मोबाइल लेके बात की थी, उससे वो पूछ रही थी कि कुछ खाने मिलेगा, मैं बहुत भूखी हूँ। तो उसने बताया कि सामने मसाला डोसा और वो सब इडली क्या मिलता है, आप वहाँ जाओ। और वहाँ तक गई भी, मगर इस बंदे ने उसको खाने नहीं दिया। नासिर ने उसको ज़बरदस्ती खींच के रिक्शा में बिठाया। ये तो वो लड़की ने बताई है। इसके पहले वाले यूट्यूब पे ही लिंक है, यूट्यूब पे ही उसका वीडियो बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा। अब इतनी भूखी औरत अभी 2 बजे से लेके सोई है तो दूसरे दिन 2 बजे तो उठेगी, ये थोड़ा डाउट हुआ। अब मैंने वो लड़की से दोबारा बात की, ऐसा नहीं कि नहीं की है। उसने मुझे बताया कि पहले मैंने उसको हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल लेके नहीं क्लिनिक में लेके गई। वहाँ की डॉक्टर ने इनको कुछ इंजेक्शन दिया और कहा कि इनको आराम करने दो, फिर बाद में यानी बराबर ये सही हो जाएगी, अब इसको आराम करने दो। ये अपने घर ले गई, उसको आराम करने दी। पर आराम करने के लिए वो भूखा पड़े इंसान कैसे आराम कर सकता है, वो भी लगातार पूरा दिन और रात। अब दूसरे दिन ये जो होश में आई, ये बता रही है लड़की कि 2 बजे होश में आई। मैंने उनसे पूछा, उनके बेटे का नंबर लिया, उनको कॉल किया, उनको बुलाया और उनके माँ को उनके हवाला किया। जबकि उनका बेटा तो वही मुंबई में था, अगर वो हैदराबाद यहाँ पे होता, अहमदाबाद में तो जाने के लिए टाइम लगता। जैसे ये लड़की ने फ़ोन किया था और आने के लिए उसको शाम हो गई क्योंकि फ्लाइट की टिकट भी मिलना चाहिए थी। अब वो दिन पूरा दिन जो था वो जुलूस का था, उस वजह से जो है पूरा भीड़ भड़का और बहुत सारा यानी शोर शराबा भी था। अब उसमें ये चार जन यानी इनके घर वालों और हमने ये जब बात करने में ये खुलासा हुआ कि नासिर ने ही अपने गले में हड्डी समझ के इसको दोबारा घर भेजना चाहता था, मगर वो कैसे भेजे और लेके जाने जैसा तो कहीं से उसको रास्ता बाकी नहीं था क्योंकि इतना मुंबई में शोर शराबा और चप्पे चप्पे पे पुलिस थी। तो डर गया था वो डरने की वजह से किसी के हवाले उसने करके कि भाई इसको वहां तक पहुंचा दो। अगर वो वहीं पे छोड़ भी देता तो भी उसके लिए उसके खतरा टलने वाला नहीं था क्योंकि सारा बिल नासिर में फट चुका था। अब नासिर अगर उसको रास्ते पे छोड़ देता तो भी मुश्किल था क्योंकि औरत जो है वो बताने की सुध में नहीं थी। इसलिए हमको ऐसा लगा कि नासिर ने अपने किसी पहचान वाले को उसके घर देकर के भाई इसके घर को फोन करके बुलाकर आप लोग इसको हवाले कर दो, क्योंकि उसी दिन अगर वो नासिर के साथ रही होती, नासिर कहीं उसको रखा होता और दूसरे दिन वो लड़की को मिलती तो समझ में आता। लेकिन पूरा दिन इस लड़की के घर पे वो थी, तो ये बात मैं तो यकीन करी, लेकिन यकीनी है या नहीं ये आप अंदाजा लगाइए। लेकिन मैं इस सारी चीज़ों से एक खुलासा जो निकला है, ये औरत तो अपने घर पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने वीडियो डाली भी थी कि भाई ये मिल चुकी है। मगर ये जो उसके अंदर जो ट्विस्ट आया है, ये सुनकर मैंने उस चीज़ को, वो वीडियो को मैंने लॉक कर दी और ये दूसरी बनाने के लिए मुझे टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी केसेस पड़े थे पेंडिंग, और इसलिए जो है ये तो सॉल्व हुआ है। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक बात का खुलासा करती हूँ और इस बात की आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग अपने घर वालों को, अपने साथ वालों को, किसी के साथ भी जो आ रहा है उसके साथ लगेज बना के मत भेजिए,
कि भाई इनको साथ में कोई नहीं, आप चले जाओ, इनको वहां तक छोड़ दो। खुदा ना खास्ता अगर उसके पास से कोई साजो सामान जो गैर कानूनी है अगर बरामद हुआ तो आपके लोग भी इसके साथ फंस सकते हैं और उनके ऊपर भी वही कलम लगेगा और फिर बाद में उनको भी वही सफर करना पड़ेगा। और एक बार ये सब सारी चीजों का धब्बा लग गया तो आप समझ सकते हैं कि वो दाग धुलने में जो है वो कितना टाइम लगता है और फिर लोगों के भुलाने में कितना टाइम लगता है। जबकि सब कुछ गलत होगा उसके बावजूद भी आपके ऊपर जो है एक धब्बा बदनामी का लग जाएगा। इसलिए ऐसों के साथ में आप लोग अपने घर वालों को कभी रवाना भी ना करें। ये तो इंसिडेंट था और ये तो ऐसा था कि ये सारा कुछ हादसा ही था ना, ये कि इसमें अब ऐसा सानिया होना जो है ये प्रीपेड प्लान पूरा, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखो। इससे आपको मैं ये बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये जानबूझ के करते हो, आपके भोलेपन आपकी मजबूरी का फायदा कोई और उठाए। इससे अच्छा आप लोग 2 पैसा ज्यादा खर्चा कर दो और अपने साथ वालों को जो है वो अपने बलबूते पे भेजो, किसी और के सहारे ना भेजो। ये सानेहा आपको ये बात का पूरी तरीके से आपको निशानदही रहेगा कि इस तरह से भी हो सकता है। नासिर के ऊपर एफआईआर हो चुकी है और वो छुपता फिर रहा है और वो जिस काम में मुलविस है, जाहिर सी बात है इस बात की खबर भी उसको पुलिस स्टेशन से ही लगी होगी और उसके ऊपर एफआईआर क्यों हुई और किसने करवाई ये भी पता उसको चल गया होगा। और हमारी वीडियो उस तक पहुंचने के बाद में उसने इस औरत को अपने गले से निकालने की जो कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए जो है हमारे फायदे की साबित हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो वीडियो काफी वायरल हुई अहमदाबाद से लेके मुंबई में भी, और हमने अपनी तरफ से जो जो कोशिशें की, जो हमने उसको दरगाहों तक भी हमने ढूंढने लगाया, कमाटीपुरा पता नहीं कैसे कैसी जगह जहाँ पे औरतें बेची जाती है वहां तक हमने जो है औरत को खोजने की कोशिश की कि भाई कहीं इसको वहां जाके बेच ना डाले। हो सकता है उसका इरादा यही होगा मगर उसको टाइम नहीं मिला और उसको उतनी जो है रास्ते नहीं मिले और जाहिर सी बात है अल्लाह की तरफ से, वरना हमने तो जो कोशिश की थी वो हम इतना नहीं जानते थे कि हमारी ये कोशिश इतनी कामयाब होगी और हमारी तरफ से ये छोटा सा जो है वो कदम वो इतना बड़ा साबित होगा कि इतनी बड़ी बंबई में इस औरत का मिलना और नेक्स्ट डे और बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन तक भी उसके साथ में कोई वारदात नहीं होना, इस बात का सबूत है कि अल्लाह हमारे काम को पसंद करता है और हमारे लिए मदद देता है और इस मदद के ही सहारे हम आगे और हिम्मत करते हैं और आप सबको भी इसमें जुड़ने की दावत देते हैं और दुआओं के लिए खास आपसे दरख्वास्त करते हैं। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। वो जो आयशा जो है ना, हाँ, वो जिसका नंबर दिया आपको, हाँ, वो नासिर से मिली हुई है आंटी। नासिर कैसे मालूम? वो जो बड़वा था ना, हाँ, वो नासिर उससे मिली हुई है। वो कैसे मालूम पड़ा? ये मेरे मम्मी भान में है तो मेरे मम्मी ने मेरे को बताया आंटी। मम्मी को फोन दे। मम्मी को फोन देता हूँ। हाँ, सभी ने आंटी है वो। आंटी मम्मी यूँ बोलते कि सब बैठे थे, मतलब मैं बात करूंगी तो थोड़ा अजीब लगता है, तो सब आजू बाजू में बैठे हुए हैं, एयरपोर्ट पे भीड़ ज्यादा है, मैं साइड में थोड़ा आगे बात कर रहा हूँ क्योंकि सब लोग मेरा मुंह देख रहे हैं। तो आंटी वो जो औरत थी ना, वो जो छोड़ने आई थी, वो नासिर ऐसी मिली हुई है और वो नासिर उसके घर पे या उधर ही कहीं है। अच्छा, उसको पता चल गया ये सब? हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। हाँ, उसको ये सब पता चल गया। मैंने अभी हाल कॉल किया तो मैंने कॉल काट दिया। वो नासिर नहीं, वो जो औरत थी वो फोन काट दी मेरा। नहीं, मेरी बात हुई ना अभी उससे। तो क्या बोल रही थी वो तो बोली सब बताई, वो कैसा कैसा मिली सब बताई। नहीं आंटी, वो बात गलत है। वो जो बोल रही था ना, वो बात गलत है आंटी। वो मेरे मम्मी को लेकर नासिर ही गया था वहां से और उसने क्या बोला कि मैं तुम्हारी मम्मी को दोपहर में 2 बजे वहाँ कुरला जो बाबा हॉस्पिटल है वहाँ सामने से उठा के लाई। बोले 4 चरसी लड़के थे, वो लोग ले जा रहे थे। तो आंटी वो वाला एरिया तो मैं गया तो वो वाला एरिया पूरा अपने वालों का है। कल ईद मिलाद थी और इतनी सब भीड़ थी वहाँ पे, ठीक है। दोपहर में 2 बजे अगर ये बेहोश होते सामने हॉस्पिटल थी तो 4 चरसी उठा के ले जाते थे, तो इतनी सब पब्लिक थी तो वो पहले हॉस्पिटल ले जाती। अब चप्पे चप्पे पुलिस है वहाँ तो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। वो औरत नासिर से मिली हुई आंटी। नहीं ऐसे तो और हाँ, नहीं उसके जो बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती बोलते हो, कभी जाती नहीं बोलते वो रास्ते पे। मेरे काफी देर तक बात हुई इससे। आपने उससे बात की होगी आंटी। बाकी मम्मी बोल रहे कि वो मिली हुई है, वो औरत मिली हुई है 100%।
क्योंकि आंटी अब अपनों ने देखा कि वो सीसीटीवी में के वो नासिर के साथ नासिर मम्मी को ले गया, ठीक है। और वो जो पहले जिसके नंबर से मम्मी ने कॉल किया था उसने भी यही बोला कि वो जो वो अंकल थे उनके साथ वो आंटी को ले गए, ठीक है, मतलब मम्मी को। हाँ। तो ये औरत जो है वो यही टाइम बता रही है कि 2 बजे दोपहर में मम्मी वहाँ बेहोश पड़े थे। तो आंटी एक अपने अंदर भी लॉजिकल एक मतलब कॉमन सेंस है कि दोपहर के 2 बजे अपने अपने एरिया में कोई औरत बेहोश पड़ी हो और चर्ची लोग उठा के ले जाओ, या आजू बाजू वाले इतनी सब दुकान वाले इतना सब प्रोटेक्शन था वहाँ बाजू, पुलिस की 4-4 5-5 जीपा रोज खड़ी रहती, मैंने वहाँ बाजू पूछा। प्लस कल ईदे मिला था तो और ज्यादा पब्लिक होगी, तो लोग उनको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे कि एक ऐसी औरत जाती होगी वो अपने घर। नहीं, लेकिन ये कॉमन तुम्हारी सेंस सोच है। आंटी अगर अपने देखो अंदर भी है ना। वाकई में से तुम्हारी अम्मी को उठा के उसने मदद करी है तो फिर हाँ, हमारा यानी बहुत गलत, हम यानी ये बहुत गलत फहमी में ये शिकार हो जाएंगे। और सही मम्मी में वो मिली बोलते हुई कि है। वो औरत मिली हुई है नहीं नासिर नहीं, का। मिली हुई है तो वो क्यों बुला के तुमको हवाले करेगी? नासिर क्यों चाहेगा? अच्छा, मैं एक और बात बोलता हूँ आंटी। ये जो मैटर है ना, पैसों की मैटर थी, ठीक है। वो 15 लाख रुपए मांग रहा है नासिर। 15 लाख? 15 लाख रुपए मांग रहा है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। उसको मैंने कुछ 5 साल पहले 15 लाख रुपए धंधे में दिए थे, ठीक है आंटी। अच्छा। 5 साल पहले मैंने उसको 15 लाख रुपए धंधे में दिए थे। उसने मैं अब इतने साल हो गए, अब उसने एक जवेरी था उसको पैसे दिए थे धंधे में डालने के लिए, ठीक है। उसने जवेरी को आगे दिया। अब वो जवेरी लेके भाग गया या इसने ही रख लिया वो अपने को पता नहीं। अब ये क्या बोलता है, वो जवेरी था वो पैसे लेकर भाग गया तुम्हारे। तो अपने तो इसको ही जानते थे, अपने जवेरी को तो जानते ही नहीं थे। तो हम इसका मतलब जान चाहते थे कि तू पैसे लाके दे, पैसे लाके दे। तो ठीक है, तो ये वो टाइम पे धमकी तो देता ही था, मतलब मेरे को भी मिला तो मेरे को भी धमकी तो मतलब ऐसे देता था कि नहीं दूंगा, क्या कर लेगा, ये वो तेरे को भी मारूंगा, ऐसा वैसा। मम्मी को कॉल करके इसने यही करके ना बुलाया, बरोबर। मम्मी को कॉल करा, मम्मी को कॉल करके बोला कि बोले तेरे लड़के को मैं मार डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। और उसके पास आंटी एक बंदूक भी जो देसी कट्टा आता है ना आंटी, हाँ। उसके पास वो भी है। मम्मी क्यों गई उसके साथ? मम्मी को मेरी धमकी लेके ले गया कि अगर तू मेरे साथ नहीं है, प्लस उसके पास एमडी थी। हाँ, वो तो समझी मैं उसको। वो उसके लिए वो कोई पुलिस ने रोके बोल के उससे सहारा लिया लेडीज का। हाँ, और मम्मी को क्या बोलता है खबर है, तेरे लड़के को कॉल कर और उसको बोल कि पैसे मेरे को 10 से 15 लाख रुपए और दे दे, बरोबर। तो मम्मी का कल कॉल आया था, ठीक है। हाँ। तो कभी मम्मी को इस तरीके से भी भेजा हुआ है कि तू जा और पैसे लेकर आ, कि मेरे को धमकी देने के लिए, ठीक है। मम्मी को तो अभी भी धमका के रखा हो, क्या है क्या नहीं, अपने दरिया वहाँ अहमदाबाद पहुँच के पुलिस स्टेशन में जाके अपने लिखाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, बरोबर। बट आंटी चूँकि 99.9% वो औरत भी मिली हुई है उसके साथ। लेकिन क्यों बुला के तुम्हें तेरी अम्मी को वापस देगी? मामला बढ़ गया है बोल के? अब क्योंकि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो टाइम भी आंटी ऐसा बता रही है कि ये टाइम पे मेरे को यहाँ से मिले, प्लस अच्छा, कल वो मिली अपने तो आज तक यानी मम्मी तुम्हारी इसके पास में थी तो आज फोन करी हाँ बोलती ना वो? कल से हाँ, अब वो तक क्यों नहीं बोलती कॉल है। करी उसने? हाँ, वो बोलती है कल सी बेहोश थे। तो आंटी कल सी इंसान बेहोश होता, नहीं, ये फिर बात ये भी ना सुनी अपने जो है। यहाँ पे वायरल हुआ है ना, हाँ, ये भिनक लगी है उनको। 100% भिनक लगी है। मैं वही बोल रहा हूँ कि अपनों ने जो चीज की है ना, उसके हिसाब से भी कभी उसने सोचा होगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो उसको पता है क्या हाल होने वाला है। नहीं, 100% ये, क्योंकि कल हम लोग ने बहुत ज्यादा नहीं समझो ना, कमाटीपुरा जिस जगह पे हम लोग रास्ता बदल के जाते हैं, अगर वहां से अगर रास्ता जाता है तो भी हम दूसरे तरफ से जाते हैं गाड़ी हाँ गाड़ी हाँ निकाल के। हाँ तो हाँ वो हाँ जगह हाँ पे हाँ भी हम लोगों ने ये लगाया कि बाबा मिल जाइए। हाँ हाँ वहां हाँ। भी चेक लगाया कि तो भाई वहां पे नहीं वो बेचने जाए। दरगाह के ऊपर दरगाह के मुजावरों को वीडियो भेजे। सुबह हाँ में भी भाई का हाँ फोन आया था, मैंने उनको खालिद भाई की मैंने ऑडियो भेजी थी, जो खालिद भाई ने ग्रुप हाँ में डाले थे कि भाई इसके पास एमडी है और ये इस वजह से वो लड़की को या औरत को लेके गया है। ये हाँ मैंने हाँ उनको डाली थी हाँ तो और वो टेंशन में आ गए, बोले ये क्या हो गया। अच्छा, उनको अभी हाँ तक हाँ मालूम नहीं है, अभी तक मेरे मतलब जो लोग इसमें मदद किए ना हाँ। उनको नहीं मालूम है तुम्हारी अम्मी मिली। अच्छा अच्छा या अभी अच्छा। जस्ट मैंने एक जन को बताई, बाकी बाकी आंटी लोगों को उसको पता ही नहीं है पकड़ना अभी बहुत जरूरी है, अभी भी उसको तक। नहीं पकड़ना तो बहुत इसको जरूरी पता, है। ये जो अपना है ना, ये वायरल मजबूत हुआ है
समझे? हाँ ये वायरल मजबूत हुआ और इसके ये कल से आप कल दोपहर से बेहोश तो थी नहीं तुम्हारी माँ, ये बात तो सही है। और तुम्हारे मुझे नंबर देना हो तो कल ही दी होंगी, आज तो दी नहीं होंगी। हाँ ये बात भी मैं समझ रही हूँ। और उसने अगर नंबर दी, इन लोगों ने सोचे होंगे कि अभी क्या करना है, इसको आफत को गले में घंटी को तो बांध के कभी रखने से अच्छा इसको बुला के दे दो। हाँ और अगर इसको छोड़ तो देंगे तो ये कभी कहीं भी निकल के जाएगी। हाँ ये बात है ना आंटी हाँ। कि उसने ये प्लान बना हो कि ये औरत के साथ भेजूं, ये बहाना करके भेजूं, तो सामने वाला भी सोच लेगा कि नासिर का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, समझते हो आंटी आप? तो वो औरत भी मिली हुई है तो अल्लाह नासिर आलम के के साथ। हो सकता है नासिर ने इसकी तरफ छोड़ के भाई तू इसको पहुंचा दे, या पता नहीं हाँ इसका शौहर उसको जानता हो। लेकिन ये औरत, अगर ये औरत तो जानती है सब, मुझे नहीं लग रहा है इसको हो सकता है इन लोगों ने मोहरा बनाया हो। इस औरत का इन लोगों ने यूज किया हो तुम्हारे तक पहुंचाने, क्योंकि कल से अब तक एक दिन पूरा गया है। कल 2 बजे से लेके आज कितने बजे कॉल आया इसका? आज दोपहर में कुछ कितने बजे कॉल आया था भाई? 3:30 बजे। अच्छा, क्योंकि ये मजबूत अपने वायरल तो मजबूत अपने तबे, वही बोली मैंने इतना हाँ मेहनत कि करी कल हूँ। जो अपने जो चीज करी वो बिल्कुल मजबूत करी है कल। हाँ, वो हाँ। नासिर के कान तक चले गया। मैंने वो समझ गया कि अब मैं इसको अगर लेके चला भी तो मेरी बात लगने वाली है। हाँ। और वो हम पे नजर रख रहा है, ऐसा नहीं हमारे कोई हो सकता है ये जो वहाँ पे तुम्हारा गुजरात तो अपने अहमदाबाद तो बोलते हैं ना, वो एकदम मैं इतना सा भी कुछ दूर तो पूरा वायरल कर दे, वहां से इसको मिला होगा, बम्बई से नहीं भी मिला होगा ना इसको, अहमदाबाद से ये वीडियो मिला होगा जो मैंने बनाई। हाँ समझे? और वहां से वो डर गया है क्योंकि तुम्हारे एरिया में तो पूरा फैला होगा। हाँ तो ये जरूर से वहां से इसको मिला होगा। और मुंबई से ही मिला तो कुछ हरकत नहीं है, मुंबई से मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुरला में भी हमारे काफी लोग हैं और काफी इसको ढूंढम डालनी तो चालू है। लेकिन जिन लोगों ने इसके मेहनत की है ना, उनको मैंने अभी तक बताई नहीं कि ये मिली। ठीक है, नहीं पर उसको आंटी मैंने अभी उसको वीडियो तो डाली पकड़ना थी, बहुत मैंने वीडियो डाली थी। और वो भाई का 100% फोन बॉम्बे आया था में। अहमदाबाद से कि लॉक, मैंने वीडियो खुल नहीं रहा है, मैंने मेरी लॉक करी हूँ। मैंने क्यों लॉक की, मतलब मैंने बताई कि औरत की, मैंने मेरी वो बेचारी ने इतनी मेहनत करी उसने इनको ढूंढने में, तो उसका भी तो हमको कुछ हिम्मत देना चाहिए ऐसी औरतों को ताकि वो हमसे जुड़े। और मैं उसको बोली मेरे ग्रुप में जोड़ती हूँ, हाँ बोली उसने मेरे को। और आंटी कुर्ला बैंड्रा ये जो आउटसाइड जो एरिया है ना, हाँ, ये अभी भी यही कहीं है नासिर। नासिर तो वही होगा ना, नासिर कहाँ जाएगा? नासिर अभी भी यही है। ठीक, और इसको नासिर का पकड़ना आंटी बहुत जरूरी है। नासिर का फ्रेश फोटो है? नासिर का फ्रेश फोटो तो मेरे पास नहीं है, बट मैं अहमदाबाद पहुंच के मैं उसका फ्रेश फोटो निकाल के दे ये सकता फोटो हूँ। से समझ नहीं रहा है इसको, क्योंकि अपने को है ना पूरा वायरल करना है, इसको ढूंढना है। हाँ तो मैं उसका जो ये अभी का दलाल को न्यू ढूंढना फोटो ही है। होगा वो मैं देख लूंगा आंटी, और मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ये 15 लाख अहमदाबाद तुम्हारा पहुंच देना है के। नासिर ने? हाँ अच्छा। 15 लाख और अपने लेने के उससे। वही और ये 4 दिन पहले भागा ने, तो हमारे वहाँ दरियापुर में एक आदमी है, उसके भी पैसे मैंने ऐसा सुना है, बट मेरे को ये पक्की बात नहीं पता, तो ये और कोई के पास से भी तुम्हारा एक पैसे फोटो भेज लेकर दो मुझे भागा है। जरा, तुम्हारा एक फोटो भेज दो, तुम्हारा फोटो एक, हाँ ठीक है आंटी, मैं आपको मेरा फोटो भेज देता हूँ। ताकि ये चीज भी अपने को अगर डाल देते हैं ना तो अपने को आगे जाकर काम आएगा, अपने लिए हाँ मतलब पॉलिटिशियन में काम आएगा। हाँ आंटी। ठीक है, भेजो अभी जल्दी भेजो। आंटी अभी यहाँ नेटवर्क नेट का नहीं आ। हाँ एयरपोर्ट आ जाएंगे वो लोग। एयरपोर्ट में घर पे मत लाओ। क्यों? सुनो मैं जो बोल रही हूँ, अभी तुम्हारे भाई ये तुम्हारी, अरे वो उनके बेटा जो है ना साथ में, हाँ उसने कुछ मुझे बताया अभी, वो होश में आई बोलते हैं थोड़ा, हाँ और बता रही कि वो मिली हुई हो जो औरत है ना, हाँ जो बुला के बताई ना कि यहाँ पे है, हाँ वो औरत मिली हुई है बोलते। ऐसा? ये ऐसा बोली, नासिर से मिली हुई है वो औरत? हाँ, तुम्हारी खाला ने बोली। हाँ ये कौन लगती तुम्हारी खाला, कौन है? नहीं, मेरी नड़न लगता है। हाँ ना ये ऐसा बोली है। अभी बिल्कुल उसको घर पे लाओ मत। ये बंदा जो है ना, इसको कल पुलिटिशियन से पता चल गया। हाँ कल एफआईआर के लिए गए थे बराबर, हाँ और एफआईआर किस बेस पे कर रहे थे कि ये वहां पर से रिक्शा में डाल के लेके गया बम्बई से, और वो मुंबई में भी एफआईआर करने वाले थे आज। और जुलूस था इसलिए हुई नहीं एफआईआर, हाँ, लेकिन तुम लोगों को बोली वहां पे कर दो। तुमको क्या बोल के डाला पुलिस वाला? 11 घंटे के बाद ही कंप्लेंट होगी तुम्हारी। 11 क्या बोला तुमको? 12 कलाक के बाद होगी। और ये एमडी बेचता है बराबर, हाँ ये पुलिस के कांटेक्ट में लेते हैं ऐसे लोग। ऐसा? हाँ, तो इसको पता चल गया कि इसके एफआईआर होने वाली है। अब मरता क्या नहीं करता मैं। और ये सारी जो अपन ने जो बनाया ये पूरा वहाँ पे वायरल हो गया तुम्हारे गुजरात में, तुम्हारे अहमदाबाद में पूरा वायरल हो गया। और मैंने जो बनाई, तुमको मालूम है मेरी एक इतनी सी बाइट रहती है, तुम्हारे अहमदाबाद में कैसी ये हो जाती है। हाँ, और यहाँ पर भी हुई, लेकिन जुलूस कैसे यहाँ पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरे लोगों ने बराबर जहाँ जहाँ पहुंचाना था
जहाँ पे लड़कियां बेची जा सकती है, जहाँ पर दरगाह के पास जहाँ पर आके बैठती है ऐसा हाजिरी वाले, हर जगह पे हम लोगों ने एक चीज पहुंचा दिए थे। ठीक है, अब ये कल ये बोलती है वो मिली है, मैंने पेपर रिकॉर्डिंग है उसकी, मैंने वहाँ पर ब्लॉक कर दी। अब मैंने जो डाली थी ना ये इसके बारे में, मैंने वो ब्लॉक करी क्योंकि इसकी मेरी बात हुई है भैया औरत से। मुझे तो सीधी लग रही है, लेकिन हो सकता है इसका मर्द उसमें मुलविस हो। इसको कल मिली है ये क्या नाम है इनका, ये जो क्या नाम है इनका, सुहाना नाम है, सुहाना। सुहाना। ये मिली कल 2 बजे, 2 बजे मिली। तो 2 बजे से लेके अभी तक का कैसा वो उनको ये नहीं मालूम कि वो मेरी वो उनके घर को क्यों नहीं कांटेक्ट करी, क्यों रखी घर में सुलाकर। कल से अब तक तो औरत सोई नहीं होगी। खाना लगता है, पानी लगता है, भूखी थी जब वो लड़कियों को मिली, जब वो बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसको, और पूछ रही थी कि भाई देखिए होटल है क्या। तो वो लड़कियों ने क्या बोली, वो लड़की की रिकॉर्डिंग सुनो, वो लड़कियां क्या बोली कि बोली वहाँ पे तो बड़ा ये क्या बोलते हैं मसाला डोसा मिलता है और मेहंदी वड़ा मिलता है, वहाँ जाके खाओ। ये वहाँ गई और वहाँ से तो रिक्शा डाल के लेके गया, यानी वो खाना नहीं खाई थी। और इसने क्या बोली कि मैं इसको नहीं जानती हूँ। सुहाना ने क्या बोली लड़कियों को, मैं इसको नहीं जानती हूँ, मैं तुमको वही बाइट बोली लेके जाके पुलिस को दो, तुमको मैंने कल रिकॉर्डिंग भेजी और तुमको बोली जाके पुलिस को दो और बोलो कि ये आदमी ने इसको जबरदस्ती रिक्शे में डाल के लेके गया और ये अहमदाबाद से साथ में, या अहमदाबाद से यानी ये बंदे ने इसको लेके गया है। ये थोड़ी होश में आई तो इसने बताई कि मैं इसके साथ मेरे साथ नहीं है ये, फिर भी उसको पकड़ के लेके गया है। तो इसके बाद एफआईआर दर्ज करो। खालिद भाई की कल भाई की रिकॉर्डिंग आई कल कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, तो मैं चुप बैठ गई। चलो अच्छा एफआईआर दर्ज हो गई, बराबर। यहाँ तक अपना काम जो है कानून कायदे से हुआ है, आगे कोई भी काम बगैर कानून कायदे का मत होने दो। कल से ये औरत वहाँ पे थी, उसको खाना पानी सब करके ये औरत ने जब वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठ के रो रही थी और तुरंत इसने मोबाइल मांगी अपने बेटे को फोन करने के लिए। तो कल 2 बजे से लेके आज 2 बजे तक वो औरत ने क्यों नहीं मांगी मोबाइल, सही बात, क्यों नहीं कांटेक्ट करी, रात कैसे निकाली उसने। तो मैं एक बात बता रही तुमको, ये औरत जिसने फोन करी मुझे ये मिली हुई मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इसका शौहर हो सकता है मिला हुआ हो, या कोई और बंदा कोई यानी नासिर का कांटेक्ट का जो इस औरत के पास में इनको पहुंचा है। क्योंकि तुम्हारा ये लड़का क्या बोल रहा है उनका बेटा कि वहाँ पर ऐसा कोई एरिया है नहीं जहाँ पे गरदुले चरसुले 4-5 जन आके माँ को उठा के लेके जा रहे हो। कल जुलूस था, क्राउड एरिया है, पूरा क्राउड था कल 2 बजे। आज बोलती तो मानते, ये कल बोल रही है कल मिली है, तो ये बात में कुछ तो गड़बड़ है। तो इस वजह से अभी उसको एयरपोर्ट पे से घर पे नहीं लाओ, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। ये मिल गई है और पहले अभी पूछो नहाई है क्या, वो कल से अब तक नहाई है क्या? वही कपड़े में ना, हाँ वही कपड़े में ना, इसको अभी के अभी लेके जाओ, मेडिकल टेस्ट कराओ। मेडिकल टेस्ट में इसके कपड़े भी एक कपड़ा साथ में लेके जाओ, एक जोड़ी साथ में लेके तुम पुलिस स्टेशन पहुंचो। इसको एयरपोर्ट से डायरेक्ट वापस जाने बोलो, कहा पुलिस स्टेशन, बिल्कुल घर पे लाओ मत, और एक जोड़ा लेके जाओ। और ये कपड़ा निकाल के ये भी जाएगा टेस्टिंग के लिए, टेस्ट में। इसके साथ में कुछ गलत वारदात तो नहीं हुई ये चेक करना। एक दूसरा ये बात मैं अभी भाई को बोलूंगी। और दूसरा एक तो उसको चेक करना है कि इसके कुछ गलत हुआ नहीं, शारीरिक संबंध तो नहीं हुए। एक दूसरा इसको कोई ओवरडोज कोई नशे की पदार्थ दी गई है नहीं, चीज नहीं दी। हाँ ये दो चीज, और ये चीज चेक करना है, और इसको कितनी मात्रा में दी गई और किस मकसद से दी गई, समझे। और इसको मतलब इसकी बॉडी में अभी कितना बाकी है वो भी मालूम पड़ेगा, और कब पूरा उसके अंदर मेडिकल में आएगा। ये 2 चीज मुझे चाहिए कल, ये अभी जाके करना आपने, ये चीजों की रिपोर्ट चाहिए, समझे। अब वो डरा है ना, इसके पास पूरी हमारी बातचीत गई है, वो हम लोग अभी पिक्चर में आ गए हैं। अभी वो हम क्या कर रहे हो, हमारी पूरी बातों पे हरकत पे हमारी उसने नजर रखा है। उसको हमारी रिकॉर्डिंग हमारी अपडेट उसको मिलना कोई मुश्किल नहीं है अहमदाबाद से, किसी की भी मोबाइल से ले सकता है वो। तो अभी ये चीजें हमको करनी है। ये भागता फिर रहा है, ये सोचा इसकी गले में आ गई हड्डी, ये सोचा इसको लेके जाऊंगा और मेरे को कोई पकड़ेगा नहीं। खुदा ना खास्ता इसके पास जो माल था 5 किलो का, अगर एमडी के साथ पकड़ा जाता तो तुम्हारी जो ननन है ना, ये जिंदगी भर नहीं छूटती। सही बात है, समझ क्या रहे हो तुम, ये अल्लाह ने क्या मालूम क्या अल्लाह ने मदद करी ने जो करी वो। ये बेहोश रहे चाहे इसके असरात रहे, ये कोई कहानी नहीं चलती कानून कायदे को।
समझे? ये अल्लाह का शुक्र हाँ। अदा करो कि दोबारा अगर ये चीजें हुई ना, कहीं के नहीं रहोगे, पूरा घर नहीं इसके नहीं अंदर पीट सही जाएगा। बात है। हाँ हाँ बस वो जाके अभी ये चीजें कराओ और ये बंदे का हाँ, नामो हाँ। निशान खत्म कराओ इनकी जिंदगी से। ये 15 लाख नहीं, रुपया नहीं, खुद अभी- इनका बाकी है। हाँ हाँ और 15 लाख अभी मैं ऐसा बोलती हूँ हम्म। सभी ना पाई, इनको इनके मम्मी के वहाँ जैसे इनके ससुराल में नहीं लेके जाएंगे, इनको हमारे घर जमालपुर लेके आएंगे। और अच्छा। अभी तुम कहते तो पहले पुलिस स्टेशन का, तुम कहते तो पहले पुलिस स्टेशन ले जाते। अगर वो नहा बरोबर? ली ना तो मेडिकल करके फायदा नहीं है। और बॉडी का वो मिल जाएगा, वो तो मिल जाएगा, नशा और मिल जाएगा, लेकिन इसके हाँ। साथ में शारीरिक संबंध हुआ है नहीं, मुझे ये चाहिए। हाँ 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 समझ रहे? हाँ हाँ अभी वो नशे में है, उसके साथ हाँ। उसको नशे में क्या किया है उसके साथ वो मेरे को चाहिए। और नशा हाँ इसने हाँ दिया मैं कि मेरे नहीं, वो भांजे पता को चलेगा। फोन कर देती हूँ। हाँ, जो औरत हाँ, होश मैं में फोन आते के साथ कर बोलती है कि नासिर हाँ। इससे मिली हुई है औरत, हम्म। तो सोचो कल से वो उसके पास में अपनी मर्जी से रुकी होगी। हाँ हाँ अभी बोलो उसको फोन करके। हाँ हाँ मैं करती और हूँ मैं फोन अभी ये रिकॉर्डिंग भेज रही भाई को कि भाई हाँ। आ रहे हैं पुलिस स्टेशन, भाई आएंगे अभी। भाई को फोन हाँ, करो, हाँ, भाई हाँ। पहुंचेंगे उधर। हाँ मैं खाली बैठ और किसी का नाम नहीं लेगा तुम अभी, किसी का भी मोबाइल में हाँ। किसी का नाम नहीं लेना है तुमने अभी। हाँ 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 सिर्फ- ठीक है। हाँ चलो, अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम। अरे मेरी मामी का फोन है, अहमदाबाद से बोलता हूँ, क्या हुआ है सबिन आंटी? मैं बोली उनको कि भाई को फोन करो, भाई को अभी मैंने बताई, उनको भेजी मैंने। ओ मेरे को मामी बोले तू उनसे बात कर लिया। मैं बोली पुलिस स्टेशन जाने के लिए। हाँ मेडिकल के लिए। मतलब हाँ मेडिकल के मतलब हुआ क्या है आंटी? हुआ ये है, तुमने जो बात बोले ना, हाँ उस पर मैंने क्लिक, मेरे को हुआ कि जो तुम बोल रहे हो सच है, तो हमको हाँ यानी अब इसमें बिल्कुल भी गोताई नहीं बरतनी है। हाँ तुम्हारी माँ को उसने बॉडी में क्या डाला है वो देखना जरूरी है। तुम नशे की पदार्थ दिया है कि क्या, कल से बेहोश थी, वो कल ही बुलाना चाहिए था, बुला के लेके जाने के लिए बोलना चाहिए था। ठीक है एक दिन कैसे उसे सुला के रखी। हाँ सही बात है, तो अपन उनका बॉडी चेकअप कराएंगे। और वो नहाई नहीं है तो उसके कपड़े भी वो लोग, एक जोड़ी कपड़ा बोली लेके जाओ, और एक जोड़ी कपड़ा ले जाइए, कपड़ा भी मेडिकल में जाइए, कपड़ा भी इसके लिए जाएगा टेस्टिंग के लिए। वो उनके पास कपड़ा नहीं था, कपड़ा वो जो पहने हुए वही है। हाँ तो घर पे से लेके आने वाला कपड़ा, ये कपड़ा टेस्टिंग के लिए जाएगा। ये अच्छा, ये जो धुल, पहना हाँ हुआ है, ये टेस्टिंग हाँ, के ये लिए नहा ली और ये कपड़ा धुल गया ना, कुछ मतलब का नहीं है। ये कपड़ा और ये नई नहाई हुई है ना, तो उसको पूरा चेकअप होना चाहिए। उसके साथ कोई गलत काम तो नहीं हुआ है। ठीक है ठीक है और उसकी बॉडी में कोई नशे की पदार्थ तो नहीं है। ठीक है ठीक और है। तुम घर चले अच्छा, गए ना, पुलिस वाले चाह रहे कि तुम घर, यानी ये सब मिले हुए, याद रखो इनको। अच्छा, मतलब सभी मिले हुए। FIR हुई, उसको पता चल गया, FIR हुई, उसको पता चल गया, इसीलिए उसने दे दिया। इसलिए उसने मतलब मम्मी को हमारे पास भेज दिया। वो औरत भी मिली बोला हुई हाँ, थी ना। उस हिसाब से यानी क्या करूँ, गले में आ गया ना उसके। अपनी हाँ। वीडियो जो वायरल होगी, उसको पता चल गया कि ये हाँ, इसके ऊपर FIR होगी। आंटी वो पकड़ी गई, पकड़ा गया हुआ है क्या? पकड़े जाएगा, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट के बाद। ठीक है आंटी। वो क्या सोच रहा है, वो क्या, अच्छा, उसके गले को हड्डी आ गई है, वो क्या सोच रहा है, मैंने अभी इनके हवाले कर दिया ना, अब मेरी जान छूट गई, क्योंकि मेरी हाँ, वीडियो में आंटी, पूरा साफ साफ मालूम पड़ रहा है। ऐसा पूछ रहा हूँ कि वो मतलब वो जो बंदा है वो, उसके पास से कुछ वाइट चीज पकड़ा ही क्या? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे। वो उसको ये मालूम है कि मैं अगर ये औरत को हवाले नहीं किया ना, इस औरत को हाँ, रिलीज नहीं किया ना, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ये वजह से उसने रिलीज किया है। हाँ। और वो अच्छा, अभी एकदम ऐसा मसला सेटिस्फाइड है, वो उसको लग रहा है मैं बच ऐसा गया। मसला है। अच्छा, हाँ। और अगर ये घर चलेगी ना तुम्हारी माँ, हाँ, तो वो पकड़े भी नहीं जाएगा। अच्छा। और तो तुम भी फिर डायरेक्ट उसके पुलिस पीछे स्टेशन क्यों ही गया लगोगे था? जब तुम्हारी माँ तुमको मिल गई तो। नहीं आंटी, उसको पकड़ना तो जरूरी है ना। हाँ तो वही बोल रही हूँ, तो ये रात गई बात गई वाला हिसाब हो जाएगा। तुम्हारी माँ होश में आई, अल्लाह का शुक्र है, उसने बोली कि ये औरत जहीर से मिली हुई है, क्या नाम उसका। अच्छा, वो जो औरत थी वो भी मिली हुई है? अभी तुम्हारी माँ खुद बोली ना। हाँ, वो मेरे को बोले कि वो औरत भी मिली हुई लग रही है। अब वो अल्लाह बेहतर जाने है। तो अच्छा, अरे कल से अब तक का वो औरत ने, तुम्हारी माँ कल ही क्यों नहीं फोन करी तुमको।
हाँ सही बात है, वही बात है। वो मतलब कल इतने टाइम तक बेहोश थे तो वो टेस्टिंग जरूरी है। वो मैं तुमको मैं मेरी तुम्हारी खाला की जो बात हुई ना हाँ हाँ अभी थोड़ी देर पहले, वो मैं तुमको भेज रही हूँ, रुको वो सुन लो, तुमको समझ में आएगा पूरा मामला। ठीक है, ठीक है, मैं उनको बोल मैं देता हूँ कि मेरे को रिकॉर्डिंग सेंड करो। अभी भेज रही।